नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम गिरदावरी करने जाते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारे खसरे ऐसे मिलते हैं जिन पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है। तो इन सभी खसरों की गिरदावरी किस प्रकार से कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर गिरदावरी करने जाते हैं तो यहाँ पर गाँव के अगल बगल में आप अगर गिरदावरी करते हैं तो वहाँ पर आप घरों के जो खसरे होते हैं उन सब की गिरदावरी किस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर किसी खसरे में यहाँ पर मंदिर अंदर बना है या फिर तालाब है तो उसकी गिरदावरी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस सब की जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कैसे इन सभी खसरों की गिरदावरी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें भी एक ऐसा खसरा मिल गया है कि जिसमें आधे में यहाँ पर घर बना हुआ है लेकिन आधे में यहाँ पर फसल बोई गई है। तो इसकी आप गिरदावरी किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम मैंने कर दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर आधे खसरे में यहाँ पर घर बना हुआ है और आधे खसरे में यहाँ पर फसल बोई गई है। तो इसकी गिरदावरी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप दूसरे खसरे में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आधे खसरे में तो यहाँ पर फसल बोई गई है लेकिन यहाँ पर मकान भी बना गया है। तो इसकी गिरदावरी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और बताते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने जो मैप है तो मैप को यहाँ पर ओपन कर लिया और मैप को यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको जूम कर लेना है। मैप को जूम करने के बाद यहाँ पर आपको गिरदावरी करके बताने वाले हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1934 नंबर हमारा जो जिसमें आधे में घर बना है आधे में फसल बोई गई है, तो इसी की हमें गिरदावरी करनी। तो इस प्रकार से आपको जो खसरा है तो खसरा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जैसी मौसमी फसलों पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फसल का नाम का चयन कर लेना है। यहाँ पर आपको फसल का यहाँ पर नाम के लिए टाइप भी कर सकते हैं। तो हमारा जो फसल का नाम है तो आसानी से यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर सरसों बोई गई है तो सरसों की फसल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो फसल की विधि है तो विधि को चयन कर लेते हैं। उसके बाद किस्म यहाँ पर लागू नहीं की गई है। उसके बाद सिंचित की स्थिति को यहाँ पर आपको चयन कर लेना है जिस प्रकार से सिंचित हो ज़मीन। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको एक सरसों की यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर कर ली है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोई गई तारीख यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो रकबा है तो रकबा को आपको यहाँ पर कम कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्षेत्रफल जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर इसका 20 आरे क्षेत्रफल था तो मैंने यहाँ पर 15 आरे में इसकी फसल कर दी है। उसके बाद 5 आरे जो बचा है तो उसमें यहाँ पर मैं रिक्त भूमि करने वाला हूँ। तो उसके बाद आपको जो रिक्त भूमि का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको रिक्त भूमि पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो नया डैशबोर्ड खुलकर फिर से आ जाएगा, क्योंकि इसकी आधे की यहाँ पर गिरदावरी हो चुकी है। अब हमें जितने मकान बनाए उसकी गिरदावरी करनी है। तो उसके लिए आपको रिक्त भूमि पर क्लिक करेंगे और कृषि प्रयोजन पे आपको यहाँ टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक बार बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सफलतापूर्वक फसल को अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से हम जिस भी आधे आधे खसरे में है जहाँ पर इस प्रकार से मकान और फसल बोई गई है तो इस प्रकार से उस खसरों की आप आसानी से गिरदावरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक और खसरा मिल गया है जिसमें भी सेम स्थिति है। तो चलिए हम उसकी भी गिरदावरी करके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम उस खसरे से 17 मीटर की दूरी पर हैं। तो चलिए खसरे के न्यूनतम दूरी पर जितनी दूरी 10 मीटर की दूरी पर उसके चलते हैं और उसके बाद उसकी भी गिरदावरी करके आपको बताते हैं। तो चलिए जब तक हम इस खसरे के नज़दीक जाते हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर हम फाइनली आ चुके हैं खसरे पर। खसरे पर आने के बाद आप मौसमी फसलों पर क्लिक करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर देख लिया कि इस खसरे में किसी प्रकार की फसल नहीं बोई गई है। यहाँ पर खाली ज़मीन पड़ी हुई है और आधे खसरे में यहाँ पर घर भी बना हुआ है। तो हमें इसकी गिरदावरी करने के लिए फसलों पर नहीं जाना होगा, इसके लिए हमें रिक्त भूमि पर जाना है और कृषि प्रयोजन पर टिक करके आपको एक फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी फसल नहीं बोई गई है। तो यहाँ पर फ़ोटो को कैप्चर कर लिया गया है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस प्रकार से सफलतापूर्वक हमारी इस खसरे की जानकारी अपलोड कर दी गई है। तो इसी प्रकार से जब भी यहाँ पर मकान या फिर जो रिक्त भूमि वाले खसरे आते हैं तो उन सभी खसरों को आप इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं और इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अगर आप जो रिक्त खसरे हैं रिक्त खसरों की गिरदावरी करना चाहते हैं तो घर बैठे एक आप जो अपने ग्राम पंचायत है ग्राम के अंदर कहीं भी बैठकर एक जगह पर बैठकर भी आप आसानी से सभी रिक्त खसरों की गिरदावरी को कर सकते हैं। क्योंकि रिक्त फसल की गिरदावरी के लिए हमें उसकी 10 मीटर की दूरी पर नहीं जाना पड़ता है, इसलिए आप रिक्त खसरों की गिरदावरी को हमेशा एक जगह पर बैठकर करें ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सभी की गिरदावरी एक जगह पर बैठकर ही हो जाती है।
तो इन सभी की गिरदावरी आपको एक दिन में ही निपटा देनी है। उसके बाद आप जितने भी खसरे बचे हैं तो उन सभी खसरों को वहाँ पर खेतों में जा कर के आपको गिरदावरी करनी है। अगर आपको फिर भी गिरदावरी करने में कोई भी परेशानी आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का हल ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।